कितना जरूरी है एक इंसान के लिए शादी करना और फिर हनीमून पे जाना, और उससे भी ज्यादा जरूरी अपनी सालियों से बात करना। अगर ये नहीं हुआ तो फिर कैसी शादी? ये हनीमून पे गए हुए हैं भाई साहब। साली से बात हुई इनकी? कर लो। हेलो जीजू 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 वी आर मिसिंग यू। आपकी साली काव्या की सिस्टर, कजन सिस्टर। अच्छा जीजू कैसे चल रहा है हनीमून? ठीक चल रहा है, बढ़िया। अब ओके ओके, काव्या कैसी है? काव्या भी ठीक है, बगल में बैठे हैं मेरे। रुक जाना। ये है पूजा, ये भी बहुत खुश है। सही चल रहा है ना जीजू? हाँ सही चल रहा है। ओके जीजू, हैव फन। ठीक है, बाय। हनीमून मना रहे हैं। ओके बाय। हेलो जीजू जिनके आगे जी। जीजू जीजू क्या कर रहे हो? अभी तो बस खाना खाया है। जीजू जीजाजी, जीजाजी जीजू जीजू आप वापस आओगे तो हम खूब घूमेंगे। मैं आपसे सही से मिली भी नहीं थी स्टेज पे। पहले मैं जाऊंगी। अरे जीजू चली के नहीं ना साथ। पूजा। अच्छा ठीक है बाबा, जब आऊंगा तो ठीक, साथ में घूमेंगे। जब हाँ, आऊंगा ओके तो। जीजू। काव्या कैसी है? काव्या भी ठीक है, ठीक है। ठीक है। दीदी को हाय कहना। काव्या को हाय बोलना, फोटो भेजना जीजू। अच्छा ठीक है, फोटो भेज ओके दूंगा मैं, ठीक ओके। है। हेलो जीजू हमारे प्यारे जीजाजी। जीजू 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 क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं कर रहा, खाली बैठा हूँ मैं। हनीमून कैसा चल रहा है जीजू? ऐसे थोड़ी पूछते फिर? हैं। ऐसे नहीं ठीक चल रहा है, पूछते। बढ़िया चल रहा है, ठीक है। Sorry, ठीक तो है मत करो। ना, सही चल रहा है। जीजू वी लव यू। लव यू। जीजू। हमारे लिए कुछ लेके आना। जीजू कुछ लेके आना, पिक्चर्स खींचो, खूब सारी भेजो। अच्छा ठीक है, लेकर आऊंगा। जब हाउस आऊंगा तो वेदर, काफी हाउस लेकर आऊंगा, तुम दोनों के लिए लेकर वेदर, आऊंगा। हाउस वेदर। ठीक है यार, वेदर बहुत बढ़िया ओके है, ठीक है। जीजू, बाय बाय। बाय बाय, रखो फोन रखो। हेलो जीजू वाह वाह राम जी। अब क्या है? जीजू जीजू वी आर मिसिंग यू। कैसा चल रहा है हनीमून? यार इन दोनों का फोन क्यों आ रहा है बार बार? जीजू डेडा। जीजू आपने पिक्चर्स भी नहीं भेजे, आपने पिक्चर्स भी नहीं भेजे। इंस्टा पे भी नहीं डाला। हाँ जीजू कैसा चल रहा है हनीमून? अरे भावना क्या चीज, तुम साथ में क्यों नहीं आएगा निमन में? हाँ कॉल करके क्या डिस्टर्ब करेगा? बात क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? फोटो भेजो, ये भेजो, वो भेजो। साथ में आइए तुम मेरे साथ में जितना देख लेते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जीजू हाँ बाय जीजू, रो मत, ठीक है बाय। कॉल मत करना, अपना फोन बंद करो अपने। ये मेरे हाथ में ना मेल है और मैंने प्रिंट आउट लिया है इस मेल का। जनरली कम होता है, वक्त नहीं मिलता, क्योंकि मुझे मेल लंबा चौड़ा लगा और किसी की परेशानी लगी। ये एक लड़के का मेल आया है, ये भाई साहब हैं, इनका नाम है किशोर, और किशोर ने लिखा है कि इनकी वाइफ इनसे नाराज़ है और पिछले 3-4 दिन से बात नहीं कर रही। किशोर को ऐसा लगता है कि मैं इनकी वाइफ से बात करूंगा तो वो शायद गुस्सा कम करेंगे, और ये भी लिखा है हालांकि इनकी कोई गलती नहीं है और इन्होंने 2 बार सॉरी भी कह दिया है। और कहते हैं जनरली लड़ाई होती रहती है लेकिन ये वाली लंबी चल गई ज़्यादा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप प्यार से बात करेंगे। हालांकि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, वो मान जाती है, और मैं इंतज़ार करूंगा आपकी कॉल का। जब आप अपनी वाइफ को कॉल करें और वो मान जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे बहुत खुशी होती है यार कि किसी को समझाएं, अगर बातचीत हो जाए। चलिए कोशिश करते हैं, वाइफ है इनकी। हेलो हाय, हाय। आप किशोर की वाइफ बोल रही हैं? हाँ बोल रही हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था किशोर से मेरी बात हुई थी, वो ये किशोर से बात हुई थी? क्या बात हुई थी? वो मुझे यही कुछ भी बता। बोल दिया होगा उसने, घर के बारे में बात कर ली होगी उसने, हमारे बारे में कुछ डिस्कशन किया होगा आपके साथ? नहीं, उन्होंने मुझसे नहीं, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने हमारे बारे में जो झगड़ा हुआ है वो बताया है, या घर का जो इशू चल रहा है वो बताया है?
नहीं, मैं बस ये कोशिश कर नहीं, रहा था। मैं बिल्कुल, आप हिमायती बनकर आए हो, नहीं हिमायती बनकर आए हो अब आप। नहीं, मैं हिमायती बनकर नहीं आया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई नहीं, मैं बस कह रहा था अगर क्या भाई, क्या ये किशोर ने क्या बताया है, बीच में हिमायती बनने की जरूरत है नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्या जो भी उसने बोला ये गुण गाया, जो भी उसने बातें करी है ना, मेरे को आगे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है ना, आप मुझे कॉल कर ये बात बोलो। नहीं, मैंने तो सिर्फ आपसे ये बात करनी नहीं, चाहिए। मैं क्या बात करनी चाहिए थी, क्या बात करनी चाहिए थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तुम भी उसी की कैटेगरी के हो क्या? नहीं, मैं उस कैटेगरी का नहीं हूँ, मैं तो किशोर को जानता भी नहीं हूँ। तो तुम किशोर को जानते नहीं हो तो तुम क्यों फटी में टांग अड़ा रहे हो? अब होगी बोलती बंद, जो उसका हाल है वही तुम्हारा हाल है। नहीं, उसने मुझे मेल किया था। अरे मेल किया था, यही तो प्रॉब्लम है, उसको मेल से फुर्सत नहीं है, कभी ऑफिस का मेल, कभी ये मेल, कभी वो मेल, वो मुझसे बात ही नहीं करता, उसको मेल से फुर्सत नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। चलिए, मैं उसकी गलती मान रहा हूँ किशोर की। अरे उसकी गलती मान दो, अरे है ही उसकी गलती भाई, है ही उसकी गलती, तुम कौन होते हो उसको गलती मनवाने वाले? है ही उसकी गलती। नहीं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। अरे क्या समझाना चाह रहे हो यार, हो कौन तुम? पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो? मैडम, मैं तो कोच भी नहीं हूँ, मैं ये ज्वेलर की दुकान से बोल रहा हूँ, मैं तो सीधा साधा एम्प्लॉय हूँ। तो किशोर से बात हुई थी, उन्होंने रिंग जो चूज करी थी, मैं पूछ रहा था कि मैं बनवाने को ऑर्डर दूं, कह रहे हैं रहने दो, अब जब नाराज हैं, तो मैंने इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था मैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर मैं कैंसिल कर देता हूँ। अरे कैंसिल कर दे दो, तुम बनाओ रिंग, मैं बात करती हूँ उससे, मियाँ बीवी का झगड़ा है आपस में, मैं सॉर्ट आउट कर लूंगी। और इस चक्कर में तुम क्यों रुके हो यार? तुम्हें काम मिला, तुम अपना काम करो। मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ। हेलो। ओहो, मिल गया। अशोक जी, क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ जी, आप कौन? कैसे हो आप? कैसे हो? कल से बात करना चाह रहा हूँ आपसे, एक तो नंबर नहीं लगता आजकल, ये सिग्नल की बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? मैं ये प्रणय को जानते हो आप? प्रणय को, जिनकी, हाँ जी। हाँ तो मैं प्रणय का अंकल लगता हूँ, तो आपकी बात हो रही थी, तो मैंने कहा वैसे तो चलो फैमिली मैटर है। और बताइए, क्या हाल चाल अशोक जी? सब बढ़िया? बस मैं ठीक हूँ जी। और अतुल के रिश्ते के लिए आप पिछले हफ्ते गए थे, वो क्या नाम है लड़की का? नीरजा, क्या रहा? नहीं गया था बस, वो आ गए, वापस आ गए थे। वापस आ गए? अच्छा, वापस आ गए। कुछ बात बनी हुई है। बात बनी नहीं? वो लड़की तो मेरे को बताई किसी ने, अच्छी खासी लड़की थी। वो तो ठीक है, लेकिन उसको खाना नहीं बनाना आता ना, खाना ओहो, अच्छा, खाना नहीं बनाना आता? पूछा आपने? हुई थी बात, वो खाना नहीं बनाना। नहीं, तो फिर क्या किया आपने? मना कर दिया? हाँ, तो मना ही करेंगे जब नहीं, ठीक खाना किया, बनाना आता तो। नहीं, ठीक किया। और क्योंकि वो ये भी चक्कर है ना, अभी तो शुरुआत है मेरे ख्याल से, पहली दूसरी लड़की देखने में क्या होता है, अभी तो जिंदगी पड़ी है। आइए आप अशोक जी, किस दिन घर पे आइए, बैठ के बात करेंगे। नहीं, आएंगे, जरूर आएंगे जी, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, मैंने आपका एड्रेस भी ले लिया है। आप घर पे रहते हो संडे? हाँ, मैं घर पे ही होता जी। तो संडे एक मशीन आएगी, उसको आप डिलीवर कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लेना, वो डिलीवरी के लिए आएगा संडे आपके पास ना। अच्छा, मशीन? हाँ जी। क्या है वो, क्या किस चीज की मशीन है? मैंने भेजी है आपके लिए, अच्छी लगेगी आपको। नहीं, भेजी तो है आपने, मुझे बताओ। अरे नहीं, मैंने आज तक उसको दिया भी नहीं था आपके बेटे को कुछ, हालांकि मैं तो मिला भी नहीं हूँ, लेकिन आप उसको दे देना प्लीज। कोई बात नहीं, बता दीजिए वो है क्या। अरे नहीं, कुछ तो सरप्राइज भी रहने दो ना आप एक बार उसको लेके ना साइन कर देना कोरियर वाले को। मशीन के फीचर्स इतने अच्छे हैं, मैं देखते ही मैंने कहा ये अतुल के लिए चाहिए। अब इंसान को जैसे टॉयलेट लगी है तो पॉटी खुद करता है ना, पॉटी खुद करता है, तो वो मशीन ना खुद करवा लेगी उससे। अतुल को हिलने की जरूरत नहीं है, अतुल सिर्फ पीछे लगा ले, वो सारी पॉटी करवा देगी अतुल से, सारी पॉटी। अरे क्या मशीन है ये, क्या बेवकूफी कर रहे हो? अरे तो वो खुद क्यों करेगा यार, वो खुद कर। अच्छा सुनिए, उसका दूसरा फीचर ये है, जैसे आप मान लो अतुल को जाना है ऑफिस, तो वो एक कदम उठाएगा, उसमें ना नीचे छोटे छोटे बेरिंग लगे हुए होते हैं, और वो पटरे पे बैठ जाएगा, पटरे पे बैठ के ऐसे घसीटेगा ना, तो वो खुद उसको ऑफिस तक ले जाएगी। वो क्यों अपने पैर हिलाए भाई, क्यों पैर हिलाए? अरे दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मेरा नहीं आपका, मैं आपको बताता हूँ, ये दिमाग खराब आपका हो गया। मैं नवीद बोल रहा हूँ, मुझे मेल मिला, आपने लड़की को मना कर दिया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि खाना बनाना नहीं आता, जबकि आपके बेटे को पसंद है। वो कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? अगर आप ये उम्मीद नहीं रखते कि मेरा बेटा खाना कैसे बनाएगा जॉब करते हुए, तो फिर पॉटी क्यों कर रहा है वो खुद से? तो फिर पैर क्यों हिला रहा है खुद से? भाई साहब ऐसा है, जो आप बोल रहे हो ना, अपने देखिए रखिए बात। मैं अपने लड़के की शादी कहीं भी करूं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो लड़के की भी मर्जी क्यों नहीं मानते आप कि वो खाना बनाए या ना बनाए, उसकी मर्जी है।
अगर आपको क्यों क्यों परेशानी होती है आपको कि लड़का अगर खाना बना ले जरा सा, या लड़की को खाना बनाना नहीं आता, होटल मारे गए वहां पे नहीं खा सकते, मिलके नहीं बना सकते? मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती आप जैसे लोगों से, आप लोग लड़की क्यों ढूंढते हैं? आप अपने घर के लिए बहू क्यों ढूंढते हैं? आप जैसे लोग वो सीधे जाके कुक के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते और साफ बोले ना कि हमें खाना बनवाना है? ये काय को ड्रामे करने, ये इस तरह के टंटे दिखाने कि हमें एक सुशील लड़की की जरूरत है। सुशील का मतलब सिर्फ खाना रह गया है क्या? अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपको कैसा लगे अगर लड़की वाले की तरफ से पूछा जाए कि बच्चे पाल लेगा लड़का? कभी सोचा है आपने, अगर आपकी जब खुद की शादी हो रही थी और आपकी वाइफ के बाप आपसे ये पूछते कि बेटा बच्चे पालने आते तुमसे, और फिर मना कर देते, क्या पागल हो गए हैं आप सब लोग? क्या सोचकर शादी करते हैं यार? एक काम करिए, लड़की मत देखिए, कहीं रेस्टोरेंट देखिए जाके, ठीक है? अच्छे से ढाबे से शादी कर दीजिए अपने बेटे की। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप अपना फोन रखिए। मुझे भी बकवास नहीं करनी है आपसे, फोन रखिए, बाय।